आजमगढ़ में हुए लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के विधायक बनने के बाद रामपुर की सीट खाली हुई थी, जबकि आजमगढ़ से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया था। रामपुर में भाजपा प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने करीब 42,000 मतों से समाजवादी पार्टी के आसिम रजा को मात दी। वहीं आजमगढ़ में भोजपुरी गायक और भाजपा उम्मीदवार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव को हराया है। वहीं इस जीत पर सीएम योगी ने कहा कि आजमगढ़ सदर लोकसभा सीट पर उपचुनाव में मिली ऐतिहासिक विजय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की भाजपा सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों का सुफल है। और दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ में से दिनेश लाल यादव निरहुआ जो भोजपुरी के एक लोकप्रिय कलाकार हैं, उन्होंने वहां विजयी प्राप्त की है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के रामपुर लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी श्री घनश्याम सिंह लोधी ने रामपुर की सीट पर विजयश्री प्राप्त की है। ये दोनों चुनाव के परिणाम भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विकास, इन सभी को लेकर के चलने की जो भारतीय जनता पार्टी की घोषित नीति रही है कि हमने सबका साथ भी लिया, सबका विकास भी किया, सबका साथ और सबके विकास के माध्यम से सबके विश्वास को अर्जित भी किया। ये जनादेश उस विश्वास का प्रतीक है और सबके प्रयास से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को देश के समृद्धतम राज्यों में स्थापित करेंगे। यह जो संकल्प और जो विजन प्रधानमंत्री मोदी जी का है, उस पर जनता जनार्दन की ये मोहर है। आज के इस चुनाव में एक बार फिर से प्रदेश के गंभीर नकारात्मक सोच और अपनी विध्वंसात्मक गतिविधियों के लिए कुख्यात ताकतों को और परिवारवादी ताकतों को एक बार फिर से। वहीं आजमगढ़ में जीत हासिल करने के बाद निरहुआ ने कहा कि सपा को आजमगढ़ की जनता ने जवाब दे दिया है, अब आजमगढ़ का भी विकास होगा। प्रधानमंत्री जी और पूजनीय मुख्यमंत्री जी, डबल इंजन की सरकार जो चल रही है और जिस तरह से पूरे देश में अच्छा काम हो रहा है, कहीं न कहीं आजमगढ़ भी उसी से प्रभावित होकर के और यहाँ कमल खिलाया है। एक उम्मीद में कमल खिलाया है कि जैसे बाकी जगह का संपूर्ण विकास हो रहा है, वैसे आजमगढ़ का भी होगा और इस उम्मीद पे हम लोग खरा भी उतरेंगे। अब आजमगढ़ कमल खिला है, इसे लेकर के हम जाएंगे अपने प्रधानमंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री जी के पास और उनसे विशेष आग्रह करेंगे कि हम लोग के पास समय कम है और काम ज़्यादा है, तो दोनों सरकार को, केंद्र सरकार को भी और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार को भी आजमगढ़ पे फोकस करके और विशेष रूप से आजमगढ़ के लिए कृपा करके कार्य कराना पड़ेगा, तो ही उम्मीदों पे हम लोग खरे उतर पाएंगे जो आजमगढ़ की जनता ने उम्मीद से कमल खिलाया है। दिनेश जी का आवाज भी आजमगढ़ जनपद में होगा, 100% होगा, आजमगढ़ में ही होगा। और आजमगढ़ में वैसे भी मेरा, आप लोगों को बता दूं, मेरी मौसी का घर आजमगढ़ ही है, मेरे बुआ का घर आजमगढ़ है, मेरी दीदी का घर आजमगढ़ है। तो जिनको लगता है कि मैं बाहर से आया हूँ, वो लोग भ्रम में हैं, उनको पता ही नहीं है कि मेरा पूरा बचपन आजमगढ़ में बीता है। मैं ज़्यादातर मेरे दोस्त मित्र साथी और जितने सहयोगी हैं सब आजमगढ़ में हैं। जितने साथी कलाकार आपको दिख रहे थे चुनाव के दौरान, वो सब आजमगढ़ के हैं। तो मैं आजमगढ़ में ही रहूंगा और आजमगढ़ के लिए काम करने ही आया हूँ। और जी दिनेश जी, समाजवादी पार्टी लगातार कह रही थी कि नाचने गाने वाले लोग हैं, इनकी राजनीति में क्या जरूरत है, क्या जवाब देना चाहेंगे आज? नहीं, मैं उनको जवाब देने की मुझे जरूरत नहीं है। मुझे लगता है जनता ने उनको जवाब दे दिया है और हम लोग तो बस अब जनता के सेवक बने हैं, जनता की सेवा करेंगे। उनको जैसे जनता ने जवाब दिया है, उनको जवाब मिल गया है। जी, थैंक यू।
बीजेपी के लिए यह जीत काफी मायने रखती है, क्योंकि रामपुर को सपा के कद्दावर नेता आजम खान और आजमगढ़ की अखिलेश मुलायम का गढ़ माना जाता है। 2019 लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ से अखिलेश यादव जीते थे, वहीं 2014 में मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद चुने गए थे। उधर 2019 के लोकसभा चुनाव में आजम खान रामपुर में सांसद बने थे। अब ये दोनों सीटें भाजपा के खाते में चली गई हैं। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के नतीजों के साथ ही उत्तर प्रदेश में भाजपा की लोकसभा सीटों की संख्या 64 हो गई है, जबकि सपा की सीटें घटकर 3 रह गई है। फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वाइब्रेंट लाइव न्यूज, निर्भय सत्य, जनता की आवाज।